टीवी शो मंगल लक्ष्मी का नया प्रोमो रिलीज होने के बाद दर्शकों में उथल-पुथल मच गई है। सौम्या द्वारा आदित्य के बच्चे की मां बनने का दावा करने से हर किरदार की जिंदगी में बदलाव आ गया है। यह दावा न केवल एक व्यक्तिगत बात है, बल्कि यह पूरे परिवार और रिश्तों की परीक्षा बन चुका है। सौम्या के इस कदम ने आदित्य और मंगल के रिश्ते को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। यह एक ऐसा पल था जिसे लेकर दर्शकों में उत्सुकता और कौतूहल दोनों बढ़ गए हैं। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या सच में सौम्या आदित्य के बच्चे की मां बनने वाली है, या फिर यह सिर्फ एक चाल है जिसे सौम्या ने खुद के फायदे के लिए रचा है। शुरुआत होती है मंगल की घर वापसी से। मंगल, जो लंबे समय से घर से बाहर थी, अब वापसी करती है। उसका लौटना खुद में एक बड़ा इशारा था कि अब वह अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। लेकिन सौम्या ने आदित्य के साथ अपने रिश्ते को नया मोड़ देने के लिए पहले से ही अपनी योजना तैयार कर ली थी। उसने अचानक यह घोषणा कर दी कि वह आदित्य के बच्चे की मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही आदित्य को एक बड़े सदमे का सामना करना पड़ा। वह समझ ही नहीं पाया कि यह सच है या कोई झूठ है। सौम्या ने अपनी चालाकी से उसे अपने जाल में फंसा लिया था। इस बीच मंगल के मन में यह सवाल उठने लगता है कि क्या सौम्या सच में प्रेग्नेंट है, या फिर वह सिर्फ आदित्य को अपने करीब लाने के लिए यह नाटक कर रही है। मंगल, जो अब तक अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी, अब सौम्या के इस कदम को एक साजिश समझने लगी है। वह जानती थी कि सौम्या पहले भी आदित्य के करीब आने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन अब यह मामला कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। सौम्या का प्रेगनेंसी का दावा सिर्फ आदित्य को, बल्कि पूरे परिवार को उलझाने के लिए था। सौम्या अब अपनी चालों को और बढ़ाती है। वह घर वालों के सामने अपनी प्रेगनेंसी का पूरी तरह से एहसास कराती है। वह रोती है, आदित्य से मदद मांगती है और अपनी समस्याओं के बारे में बताती है। उसकी यह सौरी स्थिति आदित्य को बहुत प्रभावित करती है। वह खुद को अपराध बोध से घिरा हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि शायद वह अपनी पत्नी मंगल के साथ जो रिश्ता बना रहा था, वह सही नहीं था, और अब सौम्या की मदद करने के लिए उसे कुछ कदम उठाने चाहिए। मंगल, जो पहले सौम्या के इस कदम को अनदेखा करने की कोशिश कर रही थी, अब इसे गंभीरता से लेने लगती है। वह जानती है कि सौम्या का यह दावा उसके और आदित्य के रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। वह धीरे धीरे सौम्या के हर कदम पर नजर रखने लगती है। मंगल यह नहीं चाहती कि आदित्य से उसका रिश्ता टूट जाए, लेकिन सौम्या ने जो चाल चली है, वह पूरी तरह से सोच समझकर की गई थी। इस दौरान सौम्या का दिमाग और तेज हो जाता है। वह आदित्य के सामने एक ऐसा चेहरा पेश करती है जिसमें वह पूरी तरह से बेचारी और निराश दिखाई देती है। वह कहती है कि अगर आदित्य ने उसका साथ नहीं दिया, तो वह अकेली उस बच्चे को नहीं पाल सकती। सौम्या की यह बातें आदित्य के दिल को छू जाती हैं। वह महसूस करता है कि उसे सौम्या के लिए कुछ करना चाहिए। वह मंगल से दूर जाने का विचार करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह सौम्या की मदद करने के लिए जिम्मेदार है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब सौम्या एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के जन्म के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सौम्या अब एक जिम्मेदार मां की भूमिका में होती है और आदित्य के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश करती है। वह आदित्य से बच्ची का ध्यान रखने की मांग करती है और उसे अपने पास रहने के लिए मनाती है। आदित्य, जो पहले से ही सौम्या के जाल में फंसा हुआ था, अब बच्ची के साथ संबंध बना लेता है। वह बच्ची को अपनी बेटी मानने लगता है, लेकिन यह सब मंगल के लिए काफी कठिन होता है। मंगल अब खुद को अकेला महसूस करती है। वह देखती है कि आदित्य अब सौम्या और उसकी बच्ची के साथ ज्यादा समय बिता रहा है। वह खुद को अपमानित महसूस करती है, लेकिन वह चुपचाप यह सब सहने की बजाय कुछ कदम उठाने का विचार करती है। वह तय करती है कि अब उसे सौम्या की सच्चाई सामने लानी होगी। वह पहले से ज्यादा चौकस हो जाती है और सौम्या की हर एक गतिविधि पर नजर रखने लगती है। मंगल जानती है कि अगर वह सौम्या के झूठ को नहीं पकड़ पाई, तो वह आदित्य को हमेशा के लिए खो देगी। लेकिन अगर वह सही समय पर
सौम्या के झूठ को बेनकाब कर देती है तो आदित्य का विश्वास फिर से उसे मिलेगा। मंगल धीरे धीरे सौम्या की सारी बातें खंगालने लगती है। वह अस्पताल जाती है, पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स का निरीक्षण करती है और एक एक दस्तावेज को देखती है। उसे शक होता है कि सौम्या ने कुछ छुपाया है। वह डॉक्टर से मिलती है और कुछ जानकारियां हासिल करती है। मंगल को यकीन हो जाता है कि सौम्या ने झूठ बोला है और उसकी प्रेगनेंसी भी एक नाटक है। अब वह इस झूठ को बेनकाब करने के लिए तैयार हो जाती है। मंगल आदित्य को बताने का फैसला करती है कि सौम्या ने उसे धोखा दिया है। वह आदित्य से कहती है कि उसे डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए ताकि यह साबित हो सके कि बच्ची उसकी नहीं है। आदित्य पहले इस विचार को नकारता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि मंगल शायद सही कह रही है। वह टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो जाता है। सौम्या को जब इस बारे में पता चलता है तो वह घबरा जाती है। वह सोचती है कि अगर टेस्ट हुआ और रिपोर्ट सौम्या के खिलाफ गई तो उसकी पूरी साजिश बेकार हो जाएगी। वह हर तरीके से इसे रुकवाने की कोशिश करती है, लेकिन मंगल अब पीछे हटने वाली नहीं थी। वह जानती थी कि अब या तो उसे जीतना था या फिर सब कुछ खोना था। डीएनए रिपोर्ट आती है और वह सौम्या के सारे झूठ को बेनकाब कर देती है। रिपोर्ट में यह साफ बताया जाता है कि बच्ची आदित्य की नहीं है। यह सुनते ही आदित्य को बड़ा झटका लगता है। उसकी सारी उम्मीदें चूर चूर हो